एक मजबूत देह का आदमी अपने कई साथियों के साथ मंच पर पालथी मारे बैठा है। तबले पर हथेली की थाप पड़नी शुरू होती है। वह आदमी आंखें बंद करता है, अपना दाहिना हाथ हवा में उठाता है और आलाप भरने लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दोनों हाथ हवा में उठा देता है। ऐसा लगता है वह ईश्वर से संवाद कर रहा है। आलाप मध्यम होता है और शब्द हवाओं में तैरने लगते हैं। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। सामने बैठे लोगों के चेहरे पर खुशी और उदासी दोनों भाव एक साथ दिखाई देने लगते हैं। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और मुस्कान होठों पर अपने आप दिखने लगती है। दोनों हाथ मिलकर तालियों में तब्दील हो जाते हैं। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं तो कुछ लोग बेसुध होकर नाचने लगते हैं। अपनी आवाज से किसी भी इंसान की रूह को दस्तक देने वाले इस कलंदर गायक का नाम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान है, जिन्हें शहंशाह कव्वाली और स्वर्ग की आवाज कहकर पुकारा गया। नुसरत साहब कव्वाली की दुनिया में एक फिनोमिना बनकर उभरे। कव्वाली की दुनिया में नुसरत से ज्यादा लोकप्रिय कोई ना तो पहले था और ना ही आज तक हो पाया है। और सिर्फ कव्वाली ही नहीं, जब नुसरत साहब ने हिंदी फिल्मों के लिए गीत गाए तो हिंदी सिनेमा में कव्वाली के एक नया दौर शुरू हो गया। गीतकार समीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि नुसरत साहब ने धड़कन का गीत दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है कि लाइन को 150 बार गाया था। नुसरत साहब इस लाइन को हर एक बार गाते हुए रोने लगते। उन्हें अपनी बेटियों की याद आ जाती थी। इस गीत के बोल थे, मैं तेरी बाहों के झूलों में पली बाबुल, जा रही हूं छोड़ के तेरी गली बाबुल। यह बात बहुत हैरान करने वाली है कि दुनिया भर के मंचों पर कई राग और कव्वालियों को साधने वाले नुसरत साहब एक गीत के कुछ शब्दों को गाते हुए जार जार रोए। यह नुसरत साहब का अपना अनोखा अंदाज था। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी गायकी के बुद्ध कहे जाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक हारमोनियम और तबला बजाने वाला लड़का कैसे बना कव्वाली का शहंशाह। नुसरत साहब के पिता क्यों नहीं चाहते थे कि नुसरत गायक बने। नुसरत साहब के शो में सोनिया गांधी की मौजूदगी का किस्सा क्या है। नुसरत साहब और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती की कहानी क्या है। और आखिर में जवानी में ही नुसरत साहब का इंतकाल कैसे हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। नुसरत फतेह अली खान को पूरी दुनिया में खान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। लोग उनकी गायकी के कायल थे। खान साहब महफिलों में घंटों तक बैठे रहते। उनकी आवाज आत्मा की हद तक जाकर अपनी जगह बना लेती। जापान के लोग तो नुसरत साहब को गाता हुआ बुद्ध कहा करते थे। नुसरत साहब को गायकी अपने परिवार से परंपरा में मिली थी। उनका परिवार भारत के पंजाब प्रांत में रहता था। नुसरत साहब के दादा मौला बख्श एक समय भारत के मशहूर कव्वाल थे। खान साहब के पिता फतेह अली खान और चाचा मुबारक अली भी कव्वाली की दुनिया के लोकप्रिय लोग थे। साल 1947 का था। भारत 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हो रहा था, लेकिन यह आजादी मुल्क के बंटवारे की पीठ पर चढ़कर आई थी। बंटवारे का दंश आज भी भारत के साहित्य, सिनेमा और समाज पर देखा जा सकता है। नुसरत साहब का परिवार भी पंजाब के जालंधर में रहता था। जब बंटवारे का ऐलान हुआ तो नुसरत साहब के पिता फतेह अली खान ने परिवार के साथ पाकिस्तान के लाहौर जाकर बसने का फैसला किया। करीब एक साल बाद ही 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में नुसरत साहब का जन्म हुआ। नुसरत साहब अपने पिता की 5वीं संतान थे। नुसरत की 5 बड़ी बहनें थीं और एक छोटा भाई था। नुसरत का परिवार 600 सालों से गायकी की परंपरा से जुड़ा हुआ था। हालांकि नुसरत साहब के पिता उन्हें गायकी से दूर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा गायकी नहीं डॉक्टर बने। संयोग रहा कि ऐसा नहीं हुआ। बाद के दिनों में नुसरत साहब ने जावेद अख्तर का लिखा हुआ एक गीत गाया और कहा कि इसे मैं अपने बचपन को याद करते हुए गाता हूं। शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में सूद क्या जिया क्या है तुम न जान पाओगे। नुसरत साहब बहुत छोटे थे। एक बार जब घर में उनके पिता नहीं थे, नुसरत ने हारमोनियम निकाला और बजाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में नुसरत के पिता कमरे में दाखिल हुए। नुसरत हारमोनियम को बजाने की कोशिश में इतने मगन थे कि उन्हें इस बात की खबर ही नहीं हुई।
थोड़ी देर बाद जब उन्होंने हारमोनियम बजाना बंद किया, तब उनका ध्यान अपने पिता की ओर गया। नुसरत साहब के पिता बड़ी गौर से छोटे नुसरत को देख रहे थे। उन्होंने घबराए हुए नुसरत को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हारमोनियम बजा सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। नुसरत साहब की धमनियों में संगीत था और शिराओं में धुन। एक बार जब उनके हाथ में हारमोनियम आता, वो घंटों रियाज करते रहते। कुछ दिनों बाद खान साहब ने तबले का भी रियाज करना शुरू कर दिया। बचपन में ही वो हारमोनियम और तबला बहुत अच्छे से बजाने लगे। एक बार शास्त्रीय संगीत के गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे मुनव्वर अली खान भारत से पाकिस्तान किसी प्रोग्राम में गए, तो छोटे से नुसरत ने उनके साथ तबला बजाकर जुगलबंदी की। नुसरत ने इतना सुंदर तबला बजाया कि उस्ताद मुनव्वर अली खान नुसरत के दीवाने हो गए। उन्होंने नुसरत के पिता उस्ताद फतेह अली खान को कहा कि लड़के को डॉक्टर नहीं बनाएं, यह लड़का संगीत के लिए बना है। वाकई नुसरत को तो आवाज की दुनिया में शोहरत हासिल करनी थी, लेकिन नुसरत अभी तबला और हारमोनियम के रियाज में उलझे हुए थे। नुसरत के दिमाग में भी नहीं था कि खुद किसी दिन वो सुर साधेंगे और गाएंगे। एक दिन नुसरत साहब ने एक सपना देखा। सपने में नुसरत अपने पिता के साथ एक दरगाह पर गए हुए हैं। वहां जाकर उनके पिता ने उन्हें गाने के लिए कहा। नुसरत अपने पिता के साथ गाने लगे। नुसरत ने याद करते हुए बताया था कि जब मेरी नींद खुली तो मैं गा रहा था, और ये दरगाह प्रसिद्ध अजमेर शरीफ की दरगाह थी। उसके बाद नुसरत साहब ने गाने का सिलसिला शुरू किया। नुसरत साहब बहुत ही कम उम्र में मंचों पर बैठने लगे थे। वो गायन की शास्त्रीय विधा में पारंगत थे। उन्हें सुर और राग की समझ थी। नुसरत साहब पहले पंजाबी और उर्दू जबान में गाते थे। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी, ब्रजभाषा और फारसी जुबान में भी गाना शुरू किया। नुसरत साहब के संगीत का दायरा बहुत बड़ा था। उसे किसी एक वृत्त में घेरना बेहद मुश्किल काम है। साल 1971 में पाकिस्तान में कव्वाली का खूब शोर था। वह कव्वाली थी नी में जाना जोगी दे नाल। यह कव्वाली नुसरत साहब ने पहली बार रिकॉर्ड की थी। नी में जाना जोगी दे नाल के बोल 17वीं सदी के सूफी संत बुल्ले शाह ने लिखे थे। यह वही समय था जब नुसरत साहब ने मेरे रश्के कमर और सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे जैसे गीतों को अपनी महफिलों में गाना शुरू किया। नुसरत साहब के साथ पूरा एक मजमा होता था। उस मजमे में कई बड़ी शख्सियतें शामिल होती थीं। जब नुसरत साहब अपने सुर में होते थे, उनके चेहरे की भंगिमाएं देखने लायक होती थी। ऐसा लगता कि नुसरत भूल चुके हैं कि वो लोगों के सामने गा रहे हैं। कई कई मिनटों तक उनकी आंखें बंद रहती और वो आलाप लेते रहते। कई लोगों ने नुसरत साहब की आलोचना करते हुए कहा कि नुसरत साहब इस्लामिक परंपरा को खारिज कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने इन आलोचनाओं का जवाब भी गा करके दिया। उन्होंने गाया कि तुम एक गोरख धंधा हो। नुसरत साहब इसी कव्वाली में हैरत शाह वारसी का शेर भी आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं, मंदिर मस्जिद मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब जाना है तेरे काश आने, कोई ये माने कोई वो माने। उस्ताद नुसरत जब कव्वाली गा रहे होते तो उनका हाव भाव बिल्कुल अलग होता। वहीं जब वह बातचीत कर रहे होते तो बेहद धीमी आवाज में धीरे धीरे बोलते। आपने ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी होंगी जिनमें नुसरत साहब खड़े दिखाई दे रहे हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि नुसरत साहब को लोग तस्वीरों में भी गाता हुआ ही देखना चाहते थे। खड़े होकर उन्होंने बहुत कम तस्वीरें खिंचवाईं। नुसरत फतेह अली खान ने सरहद की चौहद्दियों को मानने से इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन वह जानते थे कि गायकी किसी मुल्क की सीमाओं में कैद नहीं हो सकती। नुसरत साहब का भारत से खूब लगाव था। उनकी परवरिश में भारतीयता थी। उन्होंने अपनी गायकी में मीरा के भजन और गुरु नानक के सबद को शामिल किया। साल 1979 में नुसरत फतेह अली खान पहली बार भारत आए। नुसरत साहब को शोमैन राज कपूर ने अपने घर एक शादी में गाने के लिए बुलाया था। दरअसल राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी थी। नुसरत साहब इसी शादी में प्रोग्राम करने आए थे। जब नुसरत साहब ने गाना शुरू किया तो उनकी गायकी इतनी असरदार साबित हुई कि लोग नाचने लगे। खान साहब ने लगातार 2.5 घंटे तक ये जो हल्का हल्का सुरूर है गाया, और लोग इसकी धुन पर थिरकते रहे, नाचते रहे। 1980 का दशक तो पूरा का पूरा नुसरत साहब का ही था। जब वो गाते थे कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया, तो ऐसा लगता था कि नुसरत साहब ये अपने लिए ही गा रहे हों। खान साहब की मकबूलियत का इंतजार खत्म हो गया था। 1981 में उन्हें इंग्लैंड गाने के लिए बुलावा आया। वो इंग्लैंड गए और खूब गाया। अगले दिन अखबारों में दोनों हाथ उठाए उनकी तस्वीरें छपी थीं।
इसी दशक में उन्होंने अल्लाह हू भी गाया। यह पूरी दुनिया में खूब सुना गया और आज तक सुना जाता है। साल 1988 का था। दुनिया भर में अपने अनोखे म्यूजिक के लिए मशहूर पीटर गैब्रियल एक साउंड ट्रैक बना रहे थे। यह साउंड ट्रैक हॉलीवुड फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के लिए बनाया जा रहा था। फिल्म में एक ऐसा सीन फिल्माया गया था जिसमें ईसा मसीह सूली को लेकर आगे बढ़ते हैं। यह बेहद भावुक दृश्य था। पीटर ने साउंड ट्रैक के लिए नुसरत साहब के आलाप का इस्तेमाल किया। पीटर गैब्रियल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इतने दुख और त्रासदी वाले सीन के पीछे नुसरत साहब की आवाज से बेहतर कोई और आवाज पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकती थी। बाद के दिनों में पीटर गैब्रियल और नुसरत साहब ने एक साथ मिलकर वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल दोनों को मिलाकर एक अद्भुत संगीत बनाया। गायकी से नुसरत साहब को इस हद तक प्रेम था कि उन्हें गाते देखकर लगता था कि वो कव्वाली को हर एक आदमी तक पहुंचाने की मुहिम पर निकले हैं। नुसरत साहब कव्वाली पढ़ते पढ़ते बीच में रुककर नए शायरों के शेर पढ़ते और पूरा हॉल वाह वाह की आवाज से गूंज उठता। नुसरत साहब में एक अलग तरह का अक्खड़पन था। यह अक्खड़पन कई दफा सूफियाना लगता। इस अक्खड़पन में शास्त्रीय संगीत का खूब बोध होता, लेकिन नुसरत साहब के गीतों में नई पीढ़ी के लिए खूब गुंजाइश होती। गायकी की दुनिया में नुसरत साहब ने पहली बार एक ऐसा प्रयोग किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। खान साहब ने क्लासिकल संगीत में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया। नुसरत साहब के गीत और कव्वालियों ने गायकी के सारे मानकों को तोड़ दिया। उन्होंने एक तरफ मीरा के भजन गाए तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों के गीत। उन्होंने मीरा का भजन सांसों की माला पे गाया तो वहीं समीर का लिखा हुआ गीत दूल्हे का सेहरा सुहाना भी गाया। भारत के लोगों में नुसरत साहब की गायकी का जादू पाकिस्तान से भी ज्यादा था। एक बारगी जब नुसरत साहब गाने के लिए दिल्ली आए तो हॉल के सामने कई दिनों पहले से उनके प्रशंसक जमा होने लगे। उनके प्रशंसक दूर के छोटे शहरों और गांवों से उन्हें सुनने दिल्ली आए थे। इस प्रोग्राम में शामिल लोग बताते हैं कि जैसे ही खान साहब ने गाना शुरू किया कई लोग बेहोश हो गए। कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी खड़े होकर नाच रही थीं। नुसरत साहब पर पैसों की बारिश हो रही थी। उनका हारमोनियम पैसों से लगभग ढक गया था। उस समय पाकिस्तान में दो लोग एक साथ मशहूर हो रहे थे। एक नाम था नुसरत साहब का और दूसरा नाम था मशहूर क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान का। उन दिनों इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे और पाकिस्तान टीम अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी। इमरान खान और नुसरत साहब में गहरी दोस्ती थी। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1992 में हम लोग जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे ऐसा लगता ही नहीं था हम लोग उस टूर्नामेंट में बेहतर कर पाएंगे। हमारी पूरी टीम का मनोबल एकदम टूटा हुआ था। मैं अपनी टीम को नुसरत फतेह अली खान के कैसेट सुनाया करता था। गौरतलब हो कि पाकिस्तान साल 1992 में हुए वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब हुआ था। इमरान खान को नुसरत साहब का गाया हुआ तुम एक गोरख धंधा हो बहुत ज्यादा पसंद था। वो बार बार फरमाइश करके इस गाने को सुनते थे। नुसरत साहब केवल मंचों तक ही महदूद नहीं थे। उन्होंने सिनेमा के लिए भी संगीत बनाया और अपनी आवाज दी। गीतकार जावेद अख्तर के साथ उन्होंने संगम नाम से एक एल्बम भी रिलीज किया। इस एल्बम का एक गीत आफरी आफरी को खूब सुना गया। जावेद अख्तर ने उस एल्बम में नुसरत साहब के साथ बिताए वक्त को याद करते हुए कहा है कि नुसरत साहब कमाल के आदमी थे। ऐसा आदमी मैंने आज तक के जीवन में नहीं देखा। वो या तो मेरे शेर सुनते थे या फिर अपनी मौसीकी में रमे रहते थे। इसके बाद खान साहब ने कई फिल्मों में गीत गाए। बैंडिट क्वीन इन फिल्मों में सबसे मशहूर थी। यह फिल्म चंबल की मशहूर डकैत फूलन देवी की जिंदगी पर फिल्माई गई थी। इस फिल्म को शेखर कपूर बना रहे थे। फिल्म की शुरुआत में ही नुसरत साहब के आलाप गूंजते हैं और दर्शकों की आत्मा में सन्नाटा पसर जाता है। नुसरत साहब केवल शास्त्रीय संगीत की ही पैरोकारी नहीं करते थे। उन्होंने लोक संगीत को भी खूब गाया और वेस्टर्न संगीत को भी अपनी गायकी में शामिल किया। वो आम शायरों की गजलों को मंच पर बड़े ही जतन से गाते और महफिलें उसी में डूब जाया करती थीं। खान साहब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। उस दौर के लोग बताते हैं कि नुसरत साहब एक शो के 25 से 30 लाख रुपए तक लेते थे। यह लता मंगेशकर और बाकी गायकों से कई गुना ज्यादा था। इसके बावजूद नुसरत साहब के शो का टिकट मिल पाना मुश्किल हुआ करता था। उस्ताद खाने के बहुत शौकीन थे। एक बार जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें खाने में क्या पसंद है
तो नुसरत साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खाने में करेला गोश्त ज्यादा पसंद है, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जब उनसे पूछा गया कि उनका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है, तो उस्ताद का जवाब आया, मैं मौसम के हिसाब से कपड़े पहनता हूँ, लेकिन सफेद रंग मेरा पसंदीदा रंग है। जब उनसे उनके सबसे पसंदीदा राग के बारे में पूछा गया, तो नुसरत साहब का जवाब था, विहाग, कामाज और मेघ जैसे रागों का इस्तेमाल करता हूं और मैं बोल के हिसाब से राग का इस्तेमाल करता हूं। साल 1993 की बात है। उन दिनों नुसरत साहब अपनी गायकी के सबसे व्यस्त दौर में थे। एक बार जब वह अमेरिका किसी कॉन्सर्ट में गाने के लिए गए, तो उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। यह हेल्थ चेकअप हैरान करने वाला था। डॉक्टरों ने बताया कि नुसरत साहब को कई बार दिल के दौरे पड़ चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला था। उनकी किडनी में पथरी हो गई थी, जिसे ऑपरेशन करके निकाला गया। साल 1995 में नुसरत साहब यूरोप के दौरे पर थे। तभी वो अचानक बीमार पड़ गए। गायकी का कलंदर अपनी देह से हार चुका था। अगस्त 1997 में वो किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए लाहौर से अमेरिका रवाना हुए। रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लंदन के क्रॉमवेल हॉस्पिटल ले जाया गया। 16 अगस्त 1997 को नुसरत साहब को दिल का दौरा पड़ा। नुसरत फतेह अली खान ने 48 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद नुसरत साहब इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह गए, लेकिन उनकी रिकॉर्ड की गई कव्वालियां और उनके गीतों का एक बड़ा जखीरा आज भी हमारे पास मौजूद है। पूरी दुनिया उन्हें बार बार सुनती है और आगे भी सुनती रहेगी। तो यह कव्वाली के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप दुनिया रोज बनती है की प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे और भी एपिसोड्स को देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।